Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about what is psychology, जो कि आपकी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है. So let's start with it. So the first topic is what's the need to study psychology. जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यार उसको पढ़ने का रीज़न क्या है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू स्टडी दैट, राइट. तो सिमिलर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि साइकोलॉजी को पढ़ा क्यों जाता है. व्हाट्स द नीड टू स्टडी साइकोलॉजी. तो फर्स्ट रीज़न जो यहाँ पे बताया गया है, टू अंडरस्टैंड द पीपल बिहेवियर, यानी कि लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकंड है टू अंडरस्टैंड दैट वाई सम पीपल फील अनहैप्पी एंड व्हाट शुड दे डू टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. यानी कि ये समझने के लिए कि यार बहुत से लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, खुशियाँ आ जाएं. ठीक है. थर्ड रीज़न है साइकोलॉजी को पढ़ने का, वाई अ पर्सन चेंजेस एंड बिकम स्टोन हार्टेड पर्सन. ठीक है. ऐसे बहुत से फ्रेजेस आते हैं लाइफ में जो कि इंसान को चेंज कर देते हैं एंड वो बन जाता है काफ़ी ज़्यादा पत्थर दिल इंसान. उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके साथ शायद बहुत बुरा होता है. तो इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई ऐसा क्यों होता है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन इज़ कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अ पर्सन हु बिकम रिवेंजफुल बाय हिज एक्सपीरियंस. ठीक है. अब नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि भाई एक पर्सन है जो कि रिवेंजफुल बन गया, अपने एक्सपीरियंस है, तो क्या रीज़न हो सकता है. ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में, इन क्वेश्चंस की तरह जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनका आंसर निकालना कि भाई क्यों ऐसा होता है. इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं. नेक्स्ट है साइकोलॉजी. ठीक है. जो आपका टॉपिक है बेसिकली एनसीईआरटी में वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी. तो इसमें फर्स्ट है नॉलेज डिसिप्लिन. द फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज डिसिप्लिन क्या है. ठीक है. सो नॉलेज डिसिप्लिन इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, रिसर्चिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज इन सिस्टमैटिकली. यानी कि नॉलेज डिसिप्लिन हमें क्या सिखाता है, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, जो कि एक नॉलेज डिसिप्लिन होता है. ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी हम कोई काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं तो पहले हम उसको समझते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या प्रोसीजर उसका होना चाहिए. ठीक है. फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है. ठीक है. और अगर हम उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो भी हमें रिसर्चिंग के थ्रू मिलता है. अब हमने रिसर्च कर ली तो उस नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें जब हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो उसे हम नॉलेज डिसिप्लिन कहते हैं. ठीक है. पुराने समय में पता है क्या होता था, इन प्रीवियस टाइम्स साइकोलॉजी टर्म जब बेसिकली आई थी, टर्म केम न्यूली, इट वाज कंसिडर्ड एज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड. ठीक है. तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. पर जब अब ना इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है. तो क्या चेंज हुई है, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमंस के बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, समझते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्म्स विच इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. यहाँ पे मैंने ऑफ नहीं लगाया है बट इसमें ऑफ है. ठीक है. सो
इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन टर्म्स जो है मैंने रिप्रेजेंट करे हैं, मेन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो फर्स्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी वी नीड टू नो, बट व्हाट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या ज़रूरी है, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस। ये एक मेन टर्म है साइकोलॉजी को समझने के लिए कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से हमने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है, अब इसी को हम इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। जो भी मैंने आपको अभी मेन टर्म्स बताए हैं उनको ही हम बेसिकली क्या करेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो आपको बताया गया है वो मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, पहला टॉपिक है बेटा, मेंटल प्रोसेसेस आर द इंटरनल फंक्शन ऑफ द माइंड इंक्लूडिंग थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, कॉग्निशन। अब यहाँ पे मेंटल प्रोसेस हमें क्या बता रहे हैं कि भाई हमारा जो माइंड है इंटरनली वो किस तरीके से वर्क करता है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को याद करते हैं, हम किस तरीके से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेंटल प्रोसेस में आती है। इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाए कि भाई मेंटल प्रोसेस क्या करता है, तो सोचने समझने का काम करता है। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करता है, सीखने पे, याद करने में, चीज़ों को समझने में, ये सारा का सारा बेसिकली किसका काम होता है, मेंटल प्रोसेसेस का। ठीक है, दूसरा है बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन किसी भी पर्सन का, कि वो किस तरीके से एक्शन कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो हमें बताता है बिहेवियर। ठीक है, फर्स्ट इसमें जो चीज़ होती है वो होती है वर्बल, कि हम कहते क्या हैं, व्हाट वी से। सेकंड, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि हम किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं, ऑब्जर्वेबल एक्शंस। थर्ड क्या है कि हम करते क्या हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हमें बिहेवियर को समझना है तो वो होता है व्हाट वी डू एंड हाउ वी एक्ट, यानी कि हम क्या करते हैं और हम कैसे रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से एक्शन लेते हैं, वो हमारा कौन बताता है, बिहेवियर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। ओके, तो अभी इसमें इतना ही है। ठीक है, बाकी के फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए एंड